दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह जिसने खुद को खुदा होने का दावा किया, जिसने अपनी हुकूमत और तकब्बुर की इंतहा कर दी, जिसने अल्लाह को चैलेंज किया। क्या आप जानते हैं उस बादशाह का अंजाम क्या हुआ? आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनेंगे जिसने अपनी ताकत और गुरूर में हर हद पार कर दी थी। उसका नाम था निम्रोद और उसकी दस्तन तरीक के सफोन में जुल्म, तकब्बुर और अल्लाह की कुदरत की निशानी बनकर दर्ज है। इस वीडियो में हम निम्रोद की मुकम्मल कहानी, उसके जुल्म की दस्तान, उसकी हुकूमत की वसात और सबसे बढ़कर अल्लाह के अजीम नबी प्रोफेट इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उसके मुकाबले को इस्लामी और तारीखी हवाले से तफसील से देखेंगे। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, बल्कि तकब्बुर के अंजाम, अल्लाह की बेमिसाल कुदरत और तौहीद की अहमियत की एक अजीम मिसाल है। तैयार हो जाइए एक ऐसी दस्तान सुनने के लिए जो आपके ईमान को तज़ा कर देगी और आपको अल्लाह की अज़मत का एहसास दिलाएगी। निम्रोद, जिसका जिक्र इस्लामी रिवायतों और कदीम तारीख में मिलता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। उसका दौर वो ज़माना था जब इंसानियत ने अपनी पहली अजीम तहजीबें कायम करना शुरू की थी। उसने एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी जिसका मरकज़ शहर बेबीलोन था, जो उस वक्त की सबसे तरक्की और शानदार शहरों में से एक था। उसे दुनिया का पहला अजीम बादशाह माना जाता है, जिसकी हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी और जिसकी ताकत का कोई सानी नहीं था। लेकिन इस बेपनाह ताकत और इक़्तिदार ने उसे गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला कर दिया। उसने खुद को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुदा कहना शुरू कर दिया। उसने अपनी रियाया को अपनी इबादत पर मजबूर किया और बुत परस्ती को आम किया। उसके हुक्म से बड़े बड़े बुत बनाए गए और उनकी पूजा की जाती थी। जो भी उसके इस दावे को तस्लीम नहीं करता था, उसे सख्त तरीन सजाओं का सामना करना पड़ता था। उसकी हुकूमत जुल्म, जबर और दहशत की निशानी बन चुकी थी, जहां लोगों को अपनी मर्जी के खिलाफ निम्रोद की खुदाई को तस्लीम करना पड़ता था। निम्रोद की हुकूमत सिर्फ सियासी नहीं थी, बल्कि वो रूहानी और मजहबी मामलात में भी खुद को मुतलक उल इनान समझता था। उसने अल्लाह के मुकाबले में अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाए, जिनमें से एक मशहूर वाक़िया बुर्ज बाबेल की तमीर का भी जिक्र मिलता है, जिसे वो आसमान तक पहुंचाने का इरादा रखता था। ये उसके तकब्बुर और अल्लाह के मुकाबले में अपनी अजमत दिखाने की एक बेहुद कोशिश थी। इसी मुशरिकना और जालिमाना माहौल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने अजीम नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही बुत परस्ती को गलत पाया और हकीकत की तलाश में थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत से नवाजा और उन्हें तौहीद की दावत देने का हुक्म दिया। उन्होंने अपनी कौम को और बिलखुसूस निम्रोद को अल्लाह की वहदनियत की तरफ बुलाया और बुतों की पूजा से रोकने की कोशिश की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत जब निम्रोद तक पहुंची तो उसने उन्हें अपने दरबार में तालब किया। यहाँ वो अजीम मुनज़रा हुआ जिसका जिक्र कुरान पाक में सूरह अल-बकरा की आयत 255 में किया गया है। निम्रोद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। उसने ये दावा किया कि जिंदगी और मौत उसके इख्तियार में है। अपने दावे को सबूत करने के लिए निम्रोद ने 2 कैदियों को बुलाया। एक को उसने रिहा कर दिया और दूसरे को कत्ल कर दिया, ये दिखाने के लिए कि उसके पास भी जिंदगी और मौत का इख्तियार है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह की कुदरत और हिकमत पर मुकम्मल यकीन रखते थे, उन्होंने निम्रोद की इस बात को रद्द करते हुए एक ऐसी दलील दी जिसने उसे लाजवाब कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकलता है, तू उसे मगरिब से निकाल। ये सुनकर निम्रोद हैरान रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि सूरज को मशरिक से निकलना और मगरिब से निकलना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है और ये उसके बस की बात नहीं। उसका तकब्बुर और उसके दावे पल भर में टूट गए। वो लाजवाब हो गया और उसकी शर्मिंदगी उसके चेहरे पर नुमाया थी। अपनी
शिकस्त और गुस्से में निम्रोद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सख्त सजा देने का फैसला किया। उसने हुक्म दिया कि एक अजीम आग जलाई जाए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया जाए। लोगों ने कई दिनों तक लकड़ियां जमा कीन और एक ऐसी आग जलाई गई जिसकी तपीश से परिंदा भी गुजर नहीं सकता था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला गया तो अल्लाह के हुक्म से वो आग उनके लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने कहा आइए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सूरह अल-अंबिया 669। यह अल्लाह का एक अजीम मोजिज़ा था जिसने निम्रोद की ताकत और उसके दावों को सिर्फ झुतलाया ही नहीं बल्कि उसकी बेबसी को भी जाहिर कर दिया। लोगों ने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत का निशान देखा, लेकिन अल्लाह का आज़ाब अभी बाकी था। निम्रोद, जिसने खुद को खुदा माना और अल्लाह के नबी को आग में डलने की कोशिश की, उस पर अल्लाह का आज़ाब एक निहायत मामूली चीज की शक्ल में आया, एक छोटा सा मच्छर। ये मच्छर अल्लाह के हुक्म से निम्रोद के दिमाग में घुस गया और उसे इतनी शदीद तकलीफ देने लगा कि वो बेचैन हो गया। उसका सुकून छीन गया और वो हर वक्त दर्द में रहता था। उसे इतना दर्द होता था कि वो अपने सर पर जोते मारने पर मजबूर हो गया ताकि मच्छर की तकलीफ कम हो। उसके दरबार के तबीब और सिपाही उसकी मदद करने से कासिर थे। कई दिनों तक वो इसी आज़ब में मुब्तला रहा और आखिरकार इसी दर्दनाक हालात में उसकी मौत हो गई। दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह का अंजाम एक छोटे से मच्छर के जरिए हुआ। उसकी हुकूमत खत्म हो गई, उसके तकब्बुर का निशान भी मिट गया और उसकी दस्तान इबरात का निशान बन गई। यह अल्लाह की कुदरत का एक अजीम सबूत है कि वो किसी भी मामूली चीज के जरिए बड़े से बड़े जालिम को तबाह कर सकता है। निम्रोद की कहानी हमें कई अजीम और गहरे सबक देती है। सबसे पहले ये तौहीद की अहमियत को उजागर करती है। अल्लाह ही वाहिद ज़ात है जो इबादत के लायक है और उसके सिवा कोई खुदा नहीं। हर ताकत, हर इक़्तिदार और हर अज़मत सिर्फ अल्लाह के लिए है। उसके सिवा किसी और की इबादत करना शिर्क है और उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। दूसरा अजीम सबक ये है कि तकब्बुर और खुद पसंदी का अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। जिसने भी खुद को अल्लाह के मुकाबले में बड़ा समझा, उसे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। अल्लाह को अपनी ताकत और इक़्तिदार में चैलेंज करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि उसकी तबाही यकीनी है। और तीसरा सबक ये है कि अल्लाह की कुदरत बेमिसाल और बेहुद है। वो एक छोटे से मच्छर के जरिए भी अजीम बादशाह को तबाह कर सकता है। अल्लाह की हिकमत और उसकी कुदरत हर चीज पर गालिब है और उसके सामने कोई ताकत नहीं थे हर सकती। हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह हर चीज पर कदीर है और उसकी मदद हमेशा उसके नेक बंदों के साथ होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद और ईमान अफरोज साबित हुई होगी। मजीद ऐसी इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक भी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।